दूसरी बात यह है कि आप लोग पार हो गए और आपकी एक स्थिति आ गई, आप बहुत ऊंची स्थिति में आ गए, बड़ी कठिनाई से ये बात होती है। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी अभी सहयोग में आए हैं। वो समझ लेना चाहिए कि अभी आए हैं और उन पे कोई भी आक्रामक बात नहीं करनी चाहिए। अपने प्रेम से, बड़े जतन से संभाल करके, हो सके तो कुछ खिलाने पिलाने की भी व्यवस्था करिए, जिससे वो लोग आपको इतना भयंकर न समझे। क्योंकि साधु संत लोग तो हाथ में डंडा ही लेके बैठते हैं, उस प्रकार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए इस तरह से कि वो अपने को ये सोचें कि हम ऐसी स्थिति में आ गए जहाँ सब हमारे बिल्कुल भाई बहन आप इष्ट हैं, और उससे ही उन लोग जम सकते हैं। और अधिकतर मैंने देखा है कि एक आध दो आदमी ऐसे आ जाते हैं सहयोग में कि जो लोगों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन सिखाए, यहाँ नहीं खड़े हो, वहां नहीं खड़े हो, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। खास सहयोग में डिसिप्लिन कोई नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा इतनी प्रकाशवान है कि उसके प्रकाश में धीरे धीरे आप स्वयं ही अपने को देखते हैं कि मुझ में ये बड़ा ईगो था और मैं इस तरह से करता था, मेरे में ये गलतियां थी, ये था, और धीरे धीरे आप अपने ऊपर हंसने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि अरे कितना पागल था मैं, क्या ये इतना बड़ा यहाँ आनंद का सागर पड़ा था, इसको छोड़ के मैं कहाँ फंसा हुआ। तो धीरे धीरे आपने जैसे अपनी प्रगति को प्राप्त किया, ऐसे वो लोग भी अपने प्रगति को प्राप्त धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन इसमें कोई डिसिप्लिन आत्मा का क्या होगा? जब प्रकाश ही आ गया तो आप जानते हैं कि प्रकाश में किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए। और यह प्रकाश आपके व्यवहार पर भी पड़ता है और दूसरों के व्यवहार पर। अधिक आप अपने को जैसे देखते हैं, जैसे कोई प्रतिबिंब सा होता है, आप देखते हैं मुझ में ये खराबी है, वो खराबी है, तो बेकार चीजें से फेंक देना चाहिए। समझ लीजिए अगर इस साड़ी में कहीं अगर दाग लगा है और हमें दिखाई नहीं देता तो हम मानेंगे ही नहीं, पर जैसे ही हमें दिखाई देगा हम चाहेंगे कि इसे साफ करना। इसी प्रकार ये जो देखना मात्र है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।